एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने 5 वीडियो इसके बनाए हैं, 5 वीडियोस। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए मेरे चैनल द स्टडी चैनल पे आप विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 5 हो गया है, 5 तक हो गया है। आज पार्ट 6 मैं कराने वाली हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले वाले वीडियोस में थे। तो गाइस, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे भारत का इतिहास जो है उससे भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और उसके 255 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप एक बार ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल से क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ और इसके भी 2-3 वीडियोस और आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है कि फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? क्वीटो, लहासा, लीमा, बोगोटा। तो फारबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है लहासा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर होगा, लहासा। अगला प्रश्न है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक, डेन्यूब, हडसन, टिग्रिस। तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, टिग्रिस नदी। अगला प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं उनके नाम बहुत सारे नाम होते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत होती हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से ही आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो आप प्रैक्टिस जो है करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन वाले जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए है। जो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अपने एग्ज़ाम के, किसी भी एग्ज़ाम के, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और जो वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, टेम्स, सीन, मोस्कोवा। आंसर इसका हो जाएगा टेम्स नदी। लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन, गंगा, टिग्रिस, टेम्स। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा राइन। ऑप्शन नंबर 1 राइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पार्क है वो है वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में स्थित है। अगला है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान यूएसए में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर रूस में। तो सवाना घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
सवाना घास अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। सवाना घास, वेल्ड घास, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। दोनों अफ्रीका में है, पर वेल्ड जो है दक्षिणी अफ्रीका में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे घास के मैदान दिए हुए हैं, यहाँ पे उसके प्राप्ति स्थल दिया हुआ है। इस पे बताना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है कौन सा। जैसे यहाँ पे घास का मैदान है डाउन्स, तो डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। पंपास, पंपास अर्जेंटीना में है, ये भी सही है। प्रेयरी, प्रेयरी जो है ये यूएसए में है, ये भी सही है। स्टेपी भारत, ये जो है गलत है। ये जोड़ा सही नहीं है, ये सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। स्टेपी जो है वो मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है, मध्य अर्जेंटीना में पाया जाता है स्टेपी। तो इसका आंसर मध्य अर्जेंटीना होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है? ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी बताइए जल्दी जल्दी, कि मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ। आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है? आंसर दीजिए आप सभी लोग। आप सभी देख रहे हैं वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा, भारत होगा, इंडोनेशिया होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर होगा अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप इसका आंसर होगा। अरब प्रायद्वीप इसका आंसर होगा। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, समदाब, उच्च दाब, इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात में होता है निम्न दाब। क्या होता है? निम्न दाब होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा। गोबी, कालाहारी, सहारा, थार। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हवांग हो, नील, अमेजन, आंगसी हो। आंसर होगा होंग हो। होंग हो जो है वो चीन का शोक कहा जाता है। होंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार, इतास्ता झील। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है कि बेलग्रेड शहर, बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्प्री, डेन्यूब, राइन, टेम्स। तो बेलग्रेड शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? डेन्यूब, स्प्री, राइन, टेम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्री। बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है और कहाँ पर है? बांद्रा वर्ली ब्रिज भारत, जिएजोऊ बे ब्रिज चीन, घोंगई ब्रिज चीन, महात्मा गांधी सेतु भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिएजोऊ बे ब्रिज चीन। ये जो ब्रिज है ये सबसे बड़ा समुद्री पुल है और ये कहाँ पे स्थित है? चीन में है। जिएजोऊ बे ब्रिज चीन में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, ब्रिज है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो आप सभी को इसका आंसर होगा, बहुत सारे रील्स बनते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग वहाँ पे जाके बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ देखते हैं तो आपको वहाँ बहुत दिखाई देता होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, रहता है हमेशा ही। तो विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर दीजिए आप सभी जो आंसर देंगे वो होगा, आप देंगे चीन, जो कि चीन ही था पहले। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन था पहले, पर अब भारत हो गया है। अब नंबर 1 पे भारत हो गया है, विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भारत, पहले चीन था। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है, कौन सी नहर सर्वाधिक व्यस्त है? पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर, कील नहर। आंसर होगा स्वेज नहर, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है स्वेज नहर। नेक्स्ट है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, इनमें से कोई नहीं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी आपने देखा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ताज़ा पानी का पूछे तो सुपीरियर झील होगा आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत, रोंगस्की बांध रूस, भाखड़ा नांगल बांध भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोंगस्की बांध रूस। रोंगस्की बांध जो कि रूस में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 2.84%, 3.22%, 4.52%। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कितना है? 2.42%। सो गाइस, ये रहा आज का वीडियो, आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि ऐसे छोटे बेसिक क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।